क्या कंफर्म है कि मंगलवार का मार्केट गैप अप खुलेगा? अगर गैप अप खुलेगा तो क्या हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर हमें तगड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर पी होल्ड कर रखा है तो अब क्या करना होगा? कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन बड़ा जैकपॉट लग सकता है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन को पूरा डिटेल में समझ लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूं और डंके की चोट पर कह देता हूं, आप लोगों को कोई और भी प्रेडिक्शन नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो देख सकते हैं आज का मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं गैप अप खुली, वो भी 400 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिला, यानी कि टोटली 450 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद हमें मूवमेंट भी अपसाइड का ही देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक आप लोगों को पता ही होगा। जो लॉजिक क्या है यहाँ पर, जो लॉजिक क्या है आप लोगों को पता ही होगा। सारे कुछ यहाँ पर सही हो गए जिसके वजह से मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद आप लोग देख सकते हो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था। और मैंने आप लोगों से मंडे के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को साफ साफ कह भी दिया था। मैंने कहा था यहाँ पर जा कर के देख लेना, जो 5% कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम यह फाइंड करेंगे क्या मंगलवार का मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक बुलिश कैंडल, जिसके अंदर आप लोग स्ट्रेंथ देख सकते हो। एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट रनिंग के अंदर है और यहाँ पर देख सकते हो अभी मार्केट को क्लोज होने में अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा 46 मिनट है। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिन का जो हाई था यहाँ पर ब्रेक कर दिया और इसके हाई के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। क्लियर आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को छोटा करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 एक क्रूशियल लेवल के पास काम कर रही है, जो कि लेवल था 24,850 का। जी हाँ, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। क्या अब हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है? निफ्टी 50 के अंदर ऑल टाइम हाई 26,280 का लेवल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है। यहाँ पर क्लियर देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ पर देखिए 5 बार और एग्जैक्ट आज के दिन इसी लेवल के पास काम कर रही है। तो अगर आज के दिन निफ्टी 50 ने अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया तो समझो आप लोगों को आने वाले टाइम के ऊपर ऑल टाइम हाई 26,280 का लेवल टच करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो कल का मार्केट गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करें तो 85% चांसेस है जो कल के दिन गैप अप खुल सकती है और 10% यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है और 5% यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो भाई साहब, जो लोग अभी के टाइम पर पी को होल्ड कर रखे हैं, भाई लोग आप लोग यहाँ पर पी होल्ड करना बंद कर दो, ठीक है ना। अगर आप लोग यहाँ पर पी को होल्ड करते हो तो देख सकते हो यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है अभी के टाइम पर वो है अप ट्रेंड और आप लोग यहाँ पर पी को होल्ड कर रहे हो
और आप लोगों का यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। मार्केट ओपन होगी 9:15 पर, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है रिकवरी के चक्कर में। क्लियर। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें लेवल कौन कौन से देखने होंगे, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, तो चलिए फटाफट से अब हम जान लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया है और मैंने यहाँ पर चार्ट को क्लियर भी कर दिया है। अब अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 के अंदर रेजिस्टेंस की, तो भाई साहब जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए 25,100 का। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना, 25,100 का। अब आप लोग यहाँ पर कहोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं, भाई साहब 200 पॉइंट 250 पॉइंट का आपने रेजिस्टेंस बता दिया। भाई साहब एक लॉजिक होता है, चलो मैं लॉजिक दिखा देता हूँ। जिनको लॉजिक नहीं पता है डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। देखो ये लेवल मैंने क्यों दिया, 25,100 का लेवल मैंने क्यों दिया, यहाँ पर देखो क्यों दिया। देखो जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पर क्लियर देखो, यहाँ पर क्लियर देखो, यहाँ पर देखो, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। इंट्राडे के बेस के ऊपर मान लीजिए अगर 25,000 के ऊपर कल के दिन गैप अप खुल जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हम यहाँ पर बाई साइड की तरफ जाएंगे, बताओ आप लोग। ये साइकोलॉजी का लेवल है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो एग्रेसिव हम यहाँ पर सी साइड की तरफ कब जाएंगे, वो भी इंट्राडे के बेस के ऊपर, वो जाएंगे हम 25,100 के ऊपर ही जाएंगे, इससे पहले नहीं जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करो, पुट बाय करो, ठीक है ना। मेरा जो व्यू होता है, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ आप लोगों का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ना कि मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि भाई साहब आप कॉल बाय करें, पुट बाय करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही काम करें। सिंपल सा लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों का जो नॉलेज है ना, उसको इंक्रीज करने के लिए मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करके देख लेना, यहाँ पर लॉजिक आप लोगों के सामने है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो इंट्राडे के बेस के ऊपर हम 25,100 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, इससे पहले नहीं बाय करेंगे। क्लियर। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं, 200-250 पॉइंट जा सकती है। अब यहाँ पर देखो 400 पॉइंट आज के दिन गैप अप खुल गया, क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लॉजिक होता है। प्रेडिक्शन का मतलब नेक्स्ट दिन हमें क्या करना है, अनुमान लगाना। इन्हें कोई चीज़ किसी को समझना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुक्का करना है। भाई साहब लॉजिक लगेगा, बार बार तुक्का लगेगा, एक बार डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक। अब अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो भैया सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो ध्यान से सुन लेना और ध्यान से रख लेना, ठीक है। अब जो सपोर्ट है निफ्टी 50 के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है भैया, 24,670 का लेवल है। जी आप लोगों ने सही सुना। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है ना निफ्टी, हम यहाँ पर बिल्कुल भी एग्रेसिव पी साइड के तरफ नहीं जाएंगे। अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, सभी लोग ध्यान से सुन ले, मार्केट अभी रनिंग के अंदर है, ठीक है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। इससे पहले तो हम यहाँ पर पीई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। क्लियर। तो देखिए अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना, ये भी लेवल एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंट्राडे के बेस के ऊपर जो लेवल है हम जो सी बाय करके चलेंगे वो 25,100 के ऊपर। और गैप अप के बारे में बात करेंगे तो अगर 25,050 के ऊपर गैप अप खुल जाए या फिर 25,100 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, अगर 25,100 के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट पकड़ करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बनाना, पहले 2500 के बारे में जान लेते हैं। गैप अप लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी, लो मार्क करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे,
5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं 50 to 70 पॉइंट तक का रखेंगे। क्लियर? या फिर अगर इस साइकोलॉजी के लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनेगी तो लो मार्क कर लेंगे, फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। यहाँ पर भी लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट 40 to 50 पॉइंट का ही टारगेट रख करके चल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगेन इस लेवल के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट 2500 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पर 25,140 का होगा, तीसरा टारगेट यहाँ पर 25,210 का होगा। जी हाँ, क्लियर? और यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए भाई साहब फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुल जाएगी तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी, हाई मार्क करेंगे, निगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क करेंगे। मान लीजिए पॉजिटिव कैंडल बनाई और जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कम क्वांटिटी के साथ सी बाय करके चलेंगे। यहाँ पर ये स्कैल्पिंग रेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते हैं इस रेंज में। अगर निगेटिव बनाएगी, लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 24,670 के नीचे तो क्या करेंगे, तो भाई साहब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, पहला 15 मिनट का कैंडल को आप लोगों को देखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे, टारगेट 50 to 100 पॉइंट का रख करके चलेंगे। अगर निगेटिव बनाएगी तो लो मार्क करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 to 80 पॉइंट का टारगेट रख करके चल सकते हैं। क्लियर? अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, एग्जैक्ट देख सकते हो 55,200 के आसपास काम कर रही है बैंक निफ्टी। आप लोगों ने सही सुना, बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस कौन सा है भैया, तो बैंक निफ्टी के अंदर भैया रजिस्टेंस तो सीधा सीधा ये वाला होगा 55,548 का। ठीक है, और अगला जो रजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल 55,700 का। ठीक है, सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब पहला सपोर्ट हमारा जो होगा यहाँ पर वो होगा ये वाला लेवल। ठीक है, 55,000 का, और अगला जो सपोर्ट होगा भाई साहब 54,850 का। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 55,548 के ऊपर गैप अप खुलेगी तो यहाँ से एक हमें प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, इस तरीके से हम यहाँ पर पी वाई करके चलेंगे, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल बना देती है तो हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर हम कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। क्लियर? अब मान लीजिए भाई साहब फ्लैट खुल जाती है तो क्या करेंगे, फ्लैट खुलेगी तो पहला 5 मिनट का कैंडल देखेंगे, निगेटिव बनेगी लो, पॉजिटिव बनेगी हाई, और यहाँ पर स्कैल्पिंग करके चलेंगे। यहाँ पर 70 to 120 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है 55,000 के नीचे तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुल जाएगी तो भाई साहब यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे। तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाती है तो हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, क्लोजिंग के आसपास आती है, यहाँ से रजिस्टेंस ले लेती है, एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार्क करेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, मान लीजिए अब 54,848 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। ठीक है ना, इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है, अभी मार्केट रनिंग के अंदर है तो 55,000 का लेवल को टच भी कर देती है तो क्या करेंगे, तो भाई ये भी कंडीशन सुन लो, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो कोई दिक्कत नहीं, इस लेवल को हम देखेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलेगी तो भाई साहब एक बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे। तो पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन जाती है, हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट तो रखेंगे, और उसके बाद अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से
300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।